तो जय हिंद साथियों, आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 का कट ऑफ मार्क्स क्या रहने वाला है। एएलपी सीबीटी 2 का आंसर क्या आने के बाद इसका कट ऑफ कितना जा सकता है और इसका कट ऑफ किस प्रकार निर्धारित होता है, आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ जानेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। और कई छात्रों का हम यहाँ पर स्कोर कार्ड भी डाउनलोड किए हैं, जिसका लोगों को पास साझा करेंगे, ठीक ना। और आप लोग देखिएगा तो आपको आश्चर्य हो जाएगा, क्योंकि सीबीटी यानी कि सीबीटी 2 में आपका दो पेपर होता है, एक पेपर 1 पेपर 2। पेपर 2 आपका क्वालिफाई होता है, इसमें आपको 30% यानी कि 30% आपका मार्क्स आता है। लेकिन इसमें कई सारे छात्र फेल हैं, जिसका स्कोर कार्ड डाउनलोड किए हैं वो कई सारे छात्र फेल हैं, तो वही स्कोर कार्ड आपको दिखाएंगे। तो चलिए फटाफट से हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। रेलवे की पल पल अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए फटाफट से हम पहले आपको बताते हैं सीबीटी 2 का कटअप किस प्रकार निर्धारित होता है। उसके बाद आपको दिखाएंगे, डेमो दिखा देंगे किस प्रकार, यानी कई सारे छात्र जो पार्ट 1 में बहुत ज़्यादा अच्छे प्रदर्शन किए हैं लेकिन पार्ट 2 में वो फेल है, तो कैसे फेल हुआ इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दे देंगे। तो चलिए एएलपी सीबीटी 2 का कटअप क्या रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें पार्ट 1 होता है और पार्ट 2 होता है। जिस प्रकार हम बताएं, ठीक ना, 60% छात्र ऐसा होगा जो आपका पार्ट यानी कि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों में पास होगा। बाकी 30% ऐसे 30 से 40% ऐसे छात्र हैं जो कि यहाँ पर पार्ट 2 में फेल है, यानी कि इसमें क्वालिफाई होता है। 75 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, ठीक ना। इसमें आपको टोटल 26.5 मार्क्स लाना होता है। अगर इससे कम लाते हैं तो आपका पार्ट 2 में फेल कर दिया जाता है और आप पार्ट 1 में भी फेल हो जाते हैं, यानी कि आपका काम तमाम हो जाता है। यानी कि अगर पार्ट 2 में आप फेल हो गए तो आपका यहीं से रास्ता समाप्त हो जाता है। यानी कि पार्ट 1 में आप कितना भी मार्क्स ला रहे हैं आपको कोई डिफरेंट नहीं होने वाला है अगर पार्ट 2 में फेल हैं तब। तो चलिए इस यानी कि दोनों को अगर दे दीजिएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2 में अगर आप पास हैं तो आप सीबीएटी में बैठने के लिए मतलब एलिजिबल है। यानी कि पार्ट 1 एवं पार्ट 2 में दोनों में पास है तो आप सीबीएटी में बैठने के लिए एलिजिबल है। सीबीएटी किस प्रकार होता है इसके बारे में जानकारी देंगे। पहले आपको दिखाते हैं आपका स्कोर कार्ड, ठीक ना। कई छात्र का डाउनलोड किया है, जिसमें आपका पार्ट 1 में कई छात्र बहुत ज़्यादा प्रदर्शन अच्छे किए हैं लेकिन पार्ट 2 में वो फेल है, ठीक ना। तो चलिए दिखाते हैं पहले उसका स्कोर कार्ड। ये एक छात्र ये है, यहाँ पर देख लीजिए, ये एनसीएल का है और ये इलेक्ट्रीशियन है, ठीक ना। ये इलेक्ट्रीशियन है और ये यहाँ देखिए पार्ट 1 में कितना ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है। यहाँ पर देखिए 71 क्वेश्चन किया था, ठीक ना। यानी कि 71 क्वेश्चन राइट किया था, 7 रॉन्ग किया था, यानी कि टोटल 78 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से आपका 7 रॉन्ग किया था। और टोटल मार्क्स इसका आ रहा है 68%, यानी कि 68 नंबर आ रहा है। लेकिन ये देखिए पार्ट 2 में 23.39 है, यानी कि पार्ट 2 में ये फेल है, ठीक ना। तो इसको कुछ नहीं हो सकता, ये यहीं से बाहर हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार के छात्र है। और भी छात्रों का दिखाते हैं, ठीक ना। और भी छात्र देख लीजिए, ये एक छात्र है, यहाँ पर देख लीजिए, ये एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता है, ठीक ना। और ये देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन किए थे पार्ट 1 में, लेकिन पार्ट 2 में देख सकते हैं इसका 23.41% ही मार्क्स है, यानी कि इसको 26.5% मार्क्स लाना होता है, अनिवार्य होता है। अगर इससे कम लाइएगा तो आपको फेल कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट 2 में फेल है। तो ये यानी कि ये छात्र देखिए एसटी कम्युनिटी से बिलोंग करता था, तो 110% इसका रिजल्ट होता है, यानी कि 65 यहाँ पर कुछ मार्क्स है, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद आराम से इसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन ये पार्ट 2 में फेल है, ठीक ना। और यहाँ पर देख लीजिए पार्ट बी में ये 75 क्वेश्चन होता है, जिसमें से आपका मतलब कि 30% लाना होता है। 30% यानी कि आपका 26.5% मार्क्स लाना होता है। और यहाँ पर देखिए ये कितना अटेम्प्ट किया था, तो यहाँ पर राइट किया था 31, लेकिन 23 ये रॉन्ग कर दिया था, ठीक ना। इस वजह से इसका नेगेटिव कटकर 23.41% यानी कि 41 मार्क्स आया, जिससे इसका यानी कि सिलेक्शन यानी कि यहाँ पर फेल हो चुका है ये, ठीक ना। यानी कि इसका काम तमाम हो चुका है, ठीक ना। तो चलिए आगे और भी छात्र हैं, दिखाते हैं और भी छात्र का। तो ये देखिए, ये छात्र देखिए कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। मैकेनिकल डीजल का था, ठीक ना। और ये किससे था, तो यहाँ पर फिटर से था, ठीक ना। ये फिटर से था, तब फिर भी ये फेल कर दिया है, ठीक ना। अब देखते हैं यहाँ पर ये डीजल यानी कि मैकेनिकल डीजल से है, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए ये कितना अच्छा प्रदर्शन किए थे। यहाँ पर देख लीजिए पार्ट 1 में ये देखिए 78 क्वेश्चन किया था, जिसमें से 7 रॉन्ग हुआ था। इसका 75 मार्क्स आ रहा है, 75 मार्क्स आ रहा है, 110% इसका रिजल्ट होता, ठीक ना। और यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में ये 27 यानी कि 27 राइट किया था, 22 रॉन्ग किया था। और कितना मार्क्स आ रहा है, तो
74% मार्क्स आ रहा है। इतना मार्क्स आ रहा है तो ये तो फेल हो गया पहले से ही। तो इस प्रकार के छात्र फेल हो रहे हैं, ठीक ना। और कुछ ऐसे छात्र हैं, यहाँ पर देख लीजिए, इसका तो दिखा दिए। कुछ ऐसे छात्र हैं जो बहुत ही धुरंधर था। और यहाँ पर देखिए एक छात्र और भी है, यहाँ पर देख लीजिए, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा होगा। इसका रो मार्क्स, यहाँ पर मार्क्स देख लीजिए, नेगेटिव काट कर आया है 70 मार्क्स, ठीक ना। इसका भी, ये भी ओबीसी एनसीएल से है तो इसका भी रिजल्ट होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये पार्ट 2 में फेल है, 22 दशमलव कुछ मार्क्स है, ठीक ना। इसको 26.5 मार्क्स लाना होता, ठीक ना। तो ये भी छात्र फेल है। एक छात्र ऐसा है जो कि देखकर आपको, ये तो पास है, आप से देख सकते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये देखिए मैकेनिकल डीजल है, लेकिन ये भैया बच गया, ठीक ना। ये भैया बच गया। यहाँ पर देखिए 31.4 मार्क्स आया है, ये बाल बच गया, ठीक ना। आगे और भी छात्र को देख लेते हैं। तो ये देखिए ये तो बहुत ही धुरंधर छात्र था। आप देख सकते हैं 91 अटेम्प्ट किया था, जिसमें यानी कि टोटल 95 अटेम्प्ट किया था, जिसमें से 4 रॉन्ग गया था। इसका तो 110% रिजल्ट होने वाला है, ठीक ना। आगे और भी देख लेते हैं। आगे और भी ये छात्र है, ठीक ना। ये भी पास है, देख सकते हैं, ये 74, ये इलेक्ट्रीशियन से था, ठीक ना। और ये किससे था तो इसका नहीं दिखा है, ये भी इलेक्ट्रीशियन से ही था, ठीक ना। आगे देख लेते हैं और भी छात्र। एक छात्र ऐसा है जिसको देखकर आपको लगेगा कि इसका नसीब ही खराब था, ठीक ना। यहाँ पर देख सकते हैं इसका कितना नसीब खराब है। देखिए सब्जेक्ट देख लीजिए, पार्ट 1 में इसका रो मार्क्स देख लीजिए। बाकी आप देख लीजिएगा, अटेम्प्ट किया है, नॉन अटेम्प्ट इतना किया है, राइट इतना था और रॉन्ग इतना था। ये सब तो आराम से देख लीजिएगा। रो मार्क्स देखते हैं, रो मार्क्स इसका 72 था। लेकिन यहाँ पर देखिए पार्ट 2 में भैया 0.11 से ये छटने वाला है, ठीक ना। यानी कि ये देखिए 26.39% है। इसमें नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्वालिफाई है, तो नॉर्मलाइजेशन तो होना नहीं चाहिए, ठीक ना। बाकी होगा तो इसका मतलब फ़ायदा हो सकता है इसको, ठीक ना। यहाँ पर देखिए ये टोटल क्वेश्चन यानी कि अटेम्प्ट किया था 49, जिसमें से इसका नॉन अटेम्प्ट था 26, उसके बाद यानी कि राइट किया था 32 और 17 रॉन्ग हो गया था, ठीक ना। अब अगर इसके नसीब में मान लीजिए अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, अगर इसके नसीब में मान लीजिए पार्ट 2 एग्जाम दिए थे ये, ठीक ना, उसमें एक भी क्वेश्चन गलत मान लेता है रेलवे, तब इसका काम हो सकता है। और वो भी जो अटेम्प्ट नहीं किया था, ठीक ना, यानी कि ये जो अटेम्प्ट नहीं किया होगा क्वेश्चन, उसको रॉन्ग मानता है तब। अगर ये अटेम्प्ट कर लिया और रॉन्ग मानता है तो ऐसे में नहीं होगा। तो इसको क्या कहेंगे, लत ही खराब था इसका, ठीक ना। तो यहाँ पर 0.11 से ये आउट हो चुका है, ठीक ना। बाकी आगे देखते हैं इसका क्या होता है, ठीक ना। आगे हम प्रोसेस बताते रहेंगे, ठीक ना। तो ये कई छात्रों को हम बताएं, जिसमें आपको ज़्यादातर इसमें छात्र 2 ही छात्र था जिसमें ये पास था, ठीक ना। एक ये छात्र, ठीक ना, एक ये छात्र, ठीक ना। यानी 2 ही छात्र ऐसा था जो इसमें पास था, ठीक ना। बाकी सभी छात्र फेल ही था, ठीक ना। तो इस प्रकार मानते हैं तो आपका यहाँ पर 30 से 40% आराम से यानी कि पार्ट 2 में फेल छात्र मिल जाएगा, ठीक ना। इतना तो छात्र आराम से मिल जाएगा। आप बताते हैं आपका कटअप किस प्रकार बनता है एएलपी सीबीटी 2 में। तो इस प्रकार देख लिए आप कितना छात्र पार्ट 2 में यानी कि पार्ट 2 में कितना छात्र फेल था। तो इस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे। अगर नई वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, जो अभी एएलपी न्यू वैकेंसी आया है, अगर उसकी तैयारी कर रहे हैं, अगर आप पार्ट 2 में आराम से पास होना चाहते हैं तो उस पर एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा। बाकी अभी चलते हैं, हम देखते हैं किस प्रकार आपका रिजल्ट बनता है। तो यहाँ पर देखिए आपका पार्ट 1 होता है, पार्ट 2 में पार्ट 2 होता है। इसमें मान लेते हैं 60% छात्र पास होगा, यानी कि दोनों में 60% ही छात्र पास होगा, जैसे कि आप अभी पीछे देखे थे, ठीक ना। और 30 से 40% ऐसा छात्र होगा जो फेल होगा, ठीक ना। तो इस प्रकार हम 60% ये मानते हैं, 60% छात्र पास होगा, ठीक ना। और 60% छात्र सीबीएटी के लिए बैठने वाला है, ठीक ना। जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में दोनों पास होगा, ठीक ना, उसमें सीबीएटी के बैठने वाला है, ठीक ना। फाइनल मेरिट किस प्रकार बनता है यहाँ पर देख लीजिए। तो यहाँ पर देखते हैं फाइनल मेरिट किस प्रकार बनता है। तो फाइनल मेरिट यहाँ पर देखिए, पार्ट 1 प्लस सीबीएटी यानी कि पार्ट 1, ठीक ना, यानी कि पार्ट 1 वाला जो मार्क्स होगा, यानी कि पार्ट 1 में मान लीजिए आप 70 लाएँ, ठीक ना, 70 मार्क्स लाएँ, मान लीजिए नॉर्मलाइजेशन के बाद 70 मार्क्स है, ठीक ना। इसमें से मान लीजिए 80 मार्क्स है, इस प्रकार आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक ना। 80 मार्क्स है, ठीक ना। इसमें से आपका कितना मार्क्स है, यानी कि कितना परसेंट जोड़ा जाएगा, तो 70% इसमें से लिया जाएगा, ठीक ना। यानी कि इसमें से आपको 70% लिया जाएगा। मान लीजिए जितना भी 70% होगा, ठीक ना, मान लेते हैं 70% होगा 56,
56 नंबर, ठीक ना। तो 56 नंबर इससे लिया जाएगा। उसके बाद सीबीईटी में आपका एग्जाम होगा, ठीक ना। इसमें से 30% यानी इसमें से 30% अंक, और यहाँ पर यानी कि पार्ट 1 में 30% 60 यानी कि 70% अंक लिया जाएगा, ठीक ना। यानी कि इससे 70% और इससे यानी सीबीईटी में आपका 30%, और दोनों जोड़कर यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया जाएगा और कटअप निर्धारित किया जाएगा। यानी दोनों को जोड़कर फाइनल कटअप मेरिट तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार तैयार किया जाता है। आप समझ गए होंगे। यानी कि आपका पार्ट 2 कुछ काम का नहीं होता है, ठीक ना। पार्ट 2 में सिर्फ पास होना होता है, ठीक ना। तो पास किस प्रकार कर सकते हैं इसके बारे में एक प्रॉपर वीडियो बना देंगे, तो आप वीडियो को वेट जरूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, अगर आप एएलपी की तैयारी कर रहे हैं न्यू वैकेंसी का। तो चलिए यहाँ पर देख लिए, आप समझ गए होंगे। यानी कि इसमें से आपका पार्ट 1 में जितना भी मार्क्स आएगा, मान लीजिए आपका 80 मार्क्स आ रहा है, ठीक ना। इसमें से आपको 70% निकाला जाएगा, ठीक ना। 80 में से 70% निकाल लिया जाएगा। उसके बाद सीबीईटी में परीक्षा होता है, ठीक ना। इसका परीक्षा होगा। उसके बाद आपको बता देंगे इसमें कितना अंक यानी कि जा सकता है, इसमें कितना मेरिट जा सकता है, ठीक ना। इसमें से आपका 30% निकालेगा, यानी 100 में से 30%। मान लीजिए इसमें से 100 नंबर का हुआ, ठीक ना, मान लेते हैं, ठीक ना। बाकी यानी इसमें मान लीजिए 100 नंबर का हुआ, इसमें भी आप 80 नंबर लाए, ठीक ना। इसमें से आपको 30% निकालेगा, जितना नंबर होगा, और पार्ट 1 प्लस सीबीईटी का यानी दोनों को जोड़कर और यहाँ पर फाइनल मेरिट डिसाइड किया जाएगा, ठीक ना। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। बाकी वीडियो पूरा हेल्पफुल रहा होगा, ठीक ना। और आपको दिखा दिए यानी कि डेमो के साथ दिखा दिए कि आपका कितना मेरिट जा सकता है, ठीक ना। मेरिट किस प्रकार लगता है, आप आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर अभी यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा एएलपी सीबीटी 2 का कटअप, तो आपको कटअप नहीं बताएगा कोई, ठीक ना। बाकी इस वीडियो में पूरा आपको जानकारी मिल गया होगा किस प्रकार कटअप निर्धारित होता है और किस प्रकार छात्रों का प्रदर्शन था। यानी कि बहुत सारे छात्र ऐसे जो सीबीटी 2 यानी कि पार्ट 2 में पेपर 1 पेपर 2 होता है, तो पेपर 2 में बहुत सारे छात्र फेल था। तो आप सभी देख लिए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किस नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पार्ट 2 यानी कि जो पार्ट 2 एग्जाम होता है, ठीक ना, यानी कि पेपर 1 पेपर 2 के लिए एक प्रॉपर वीडियो लाएंगे, जिसमें आपको अच्छे से बता देंगे किस प्रकार आपको पास होना है, उसमें क्या क्या सिलेबस रहता है, सभी चीज़ों के बारे में उस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताएंगे। तो उस वीडियो का वेट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। सब्सक्राइब कीजिएगा, तभी वो वीडियो आपको मिल पाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक ना। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।